नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्नस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। गाजियाबाद में महामेदा कोऑपरेटिव बैंक में करीब 100 करोड़ रुपए का घोटाला होने का मामला सामने आया है, जिसमें 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। शासन के निर्देश पर हुए ऑडिट में बैंक में अनियमितताएं मिलने पर सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक ने केस दर्ज कराया। आरबीआई ने 2017 में ही महामेदा बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था और साथ ही 2019 में एफआईआर और गबन की धनराशि वसूलने के निर्देश थे, जिसके बाद बैंक में 1 लाख रुपए तक के खाता धारकों का पैसा लौटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गाजियाबाद की नई बस्ती में स्थित महामेदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुए करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में शुक्रवार रात 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। महामेदा बैंक की अनियमितताएं मिलने पर 2017 में ही आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद 2019 में गबन के दोषियों पर एफआईआर और धनराशि वसूली के आरबीआई ने निर्देश दिए थे। दरअसल बैंक से जुड़े अधिकारियों पर गबन, धोखाधड़ी, फर्जी लोन घोटाला, फर्जी वाउचर, सदस्यों की सहमति के बिना उनकी एफडी तोड़कर उनकी रकम कब्जाने का आरोप है, जिसमें बैंक के 1 लाख रुपए तक के खाता धारकों को पैसा भी लौटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक देवेंद्र सिंह के मुताबिक महामेदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को आरबीआई द्वारा 27 फरवरी 2001 को बैंकिंग कारोबार की अनुमति मिली थी, जिसमें बैंक का मुख्यालय नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित नई बस्ती गाजियाबाद में है। लेकिन बैंक द्वारा गबन, धन अपहरण और वित्तीय अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने 11 अगस्त 2017 को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। साथ ही आरबीआई ने शासन द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत 27 जून 2018 को विशेष ऑडिट कराने की अनुमति प्रदान की गई थी और साल 2019 में एफआईआर और गबन की धनराशि वसूलने के निर्देश दिए गए थे। एफआईआर के मुताबिक मेजर्स एमआरएस एंड कंपनी द्वारा बैंक का ऑडिट कराया गया था, जिसमें बैंक की प्रबंध समिति के पूर्व पदाधिकारियों और बैंक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप साबित हुए। तृतीय पक्षों के ऋणों का संयोजन और फर्जी बिल वाउचर के जरिए जमाकर्ताओं के 99, 85, 12 और 347 रुपए का गबन किया गया। आरोपियों में पदाधिकारियों और अधिकारियों के अलावा विभिन्न फर्म, समिति सदस्य और कंपनियां भी शामिल हैं। अभी जांच के बाद गबन की रकम और बढ़ सकती है और आरोपियों की संख्या भी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रबंध समिति के पूर्व सभापति पप्पू भाटी की सितंबर 2009 में मृत्यु हो चुकी है। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विवेचना के दौरान गबन की धनराशि और गबन के आरोपियों की संख्या घट बढ़ सकती है। शुरू से ही यह महामेदा बैंक अनियमितताओं को लेकर चर्चा में था। आरबीआई ने महामेदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर में बैंकिंग की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी थी, मगर शुरुआती दौर में ही यह बैंक अनियमितताओं को लेकर चर्चा में आ गया था। बताया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ गबन के आरोपियों से रिकवरी भी की जाएगी। इस मामले में सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक देवेंद्र सिंह ने 24 लोगों के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।